तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जैसे हम लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल को अरेंज किए थे, उसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल को एक के बाद एक 1s2 2s2 2p6 करके फिल अप किया था, उसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी हम फिल अप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट टाइप ऑफ ऑर्बिटल। तो एक चीज देखो, अगर हम हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे, H2 से लेके N2 तक अगर हम मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे, उन लोगों के लिए कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अरेंजमेंट होता है। जैसे कि आप लोगों को अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से पहले 1s2 आता था, उसके बाद 2s2, देन 2p6, देन 3s2 3p6 4s2 जिस तरह आ रहा था, यहां पर हाँ ऋषि सुन रहे, गुड इवनिंग। तो हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक जितने भी मॉलिक्यूल है, उन लोगों के लिए कुछ अलग टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। जैसे अबाउ प्रिंसिपल में पहले 1s2 को इलेक्ट्रॉन दिया था, उसके बाद 2s को, फिर 2p को, जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक एनर्जी के हिसाब से दिया था, तो उसी तरह यहाँ पर भी कुछ इसी तरह हम एनर्जी भरेंगे, कुछ इसी तरह हम ऑर्बिटल भरेंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे कि लास्ट क्लास मैंने आपको बोला था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है सिग्मा 1s, और जब सिग्मा स्टार हो जाएगा वो हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग, वो मैंने आपको लास्ट क्लास बता दिया, सिग्मा 1s। देन उससे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी होता है सिग्मा स्टार 1s, उससे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी होता है सिग्मा 2s। डोंट बी कंफ्यूज, मैं अभी आपको इसका एप्लीकेशन बता दूंगा, तब आप लोग समझ जाओ। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px एंड पाई 2py। लेकिन एक चीज देख, अभी जो मैं एनर्जी के हिसाब से अरेंज कर रहा हूं, सिग्मा स्टार 1s का एनर्जी सिग्मा 1s से ज्यादा है, सिग्मा स्टार 2s का एनर्जी सिग्मा 2s से ज्यादा है, पाई 2ps का एनर्जी सिग्मा स्टार 2s से ज्यादा है। ग्रेटर देन साइन मैंने दिया हुआ है। लेकिन पाई 2px एंड पाई 2py का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। पाई 2px ऑर्बिटल एंड पाई 2py ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, पाई 2px एंड पाई 2py का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, फिर सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px is equal to pi star 2py greater than सिग्मा स्टार 2pz। आप यहां तक लिखो, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे एक्चुअली कैसे करना है। ठीक है, आप पहले यहां तक लिखो। ठीक है, पहले यहां तक लिखो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, आप लिख लो, क्वेश्चन छाप थोड़ा सा लिख लो, अब मैं फिलअप करना शुरू करूंगा। पहले सब लिखो।
हो गया। अच्छा सुची मते कहलु गोटे ऑर्बिटल रे केतटा इलेक्ट्रॉन रहइबो बोले हम पढिथिले? दीटा। So let us consider H2. Let's consider H2. In case of hydrogen molecule, total कितना इलेक्ट्रॉन है? Obviously 1 into 2. एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, दो में दो इलेक्ट्रॉन। तो उसका कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अरेंज करेंगे? ना सिग्मा 1s, उसी को दो इलेक्ट्रॉन दे दो, सिग्मा 1s2। फिर He2, He2 में कितना है? एक हीलियम में दो, दो हीलियम में कितना? 4। अरे एक हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो दो हीलियम में कितना होगा? 4। तो सिग्मा 1s2 सूची तापरे कौन थिला? सिग्मा 1s2 परे तापरे को ऑर्बिटल थिला सिग्मा स्टार 1s2। बस तो अभी सिग्मा स्टार में पहले सिग्मा 1s में दो दे दिए, अभी बाकी दो सिग्मा स्टार में। देन Li2 उपासना लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो टोटल कितना आला? 6टा। तो कौन करिबा को? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s2। नेक्स्ट Li2 के बाद बेरिलियम Be2, 4 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम, तो टोटल होता है 8। दो बेरिलियम, एक बेरिलियम में 4, तो दो बेरिलियम में 8। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। पूरा आप सीरियली भर सकते हो। उसी तरह नेक्स्ट, अच्छा आप लिख रहे हो ना, थोड़ा सा लिखते रहो इसको, थोड़ा सा आप सब लिखो, इसको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको लिखो, उसके बाद हम एक के बाद एक साइमल्टेनियसली हम और आप मिलके बनाएं। हुसैन ये थोड़ा सा तो समझ में आ रहा होगा, मतलब कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है वो तो नहीं लेकिन कैसे हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ बोरन को आते हैं। B2 बोरन का 5 होता है एटॉमिक नंबर, 5 into 2 टोटल हो गया 10। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। अच्छा उसके बाद क्या था ना? पाई। आप अगर देखोगे सिग्मा स्टार के बाद मैंने पाई भरा हुआ, तो यहां पर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप हो गए, ऑलरेडी यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन फिल अप हो गए। अभी उसके बाद मुझे देना है पाई,
अच्छा, रूल के हिसाब से पहले कम एनर्जेटिक को देना है, उसके बाद ज्यादा एनर्जेटिक को। तो सिग्मा 2s2 के बाद प्रियांशु अग्रवाल मुझे बताओ कि मैं पाई 2px को दूं या फिर पाई 2py को दूं। दोनों का तो सेम सेम एनर्जी लेवल है, इक्वल टू मैंने लिखा था। तो क्या करूंगा, पाई 2px को एक दे दो, पाई 2py को एक दे दो, हो गया 10। देखो सूची एटा बुझी पारलो कि यस सर। पाई 2px को 2 देने की जगह आप पाई 2px को एक दे दो, पाई 2py को और एक दे दो, ठीक है, दैट इज B2। देन बोरन के बाद आता है C2, 6 into 2 12। पूरा मैं इसी में ड्रॉ कर लेता हूं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन एक पाई, अभी 8 हो गया, फिर पाई 2px को एक, फिर पाई 2py को एक, कितना हो गया 10। वापस 12 में से 10 इलेक्ट्रॉन मैंने अरेंज कर लिया, और भी 2 है, चलो पाई 2py, पाई 2px को 2 दे दो, पाई 2py को दे दो। अरे ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, पहले एक एक मैंने दे दिया, लेकिन उसके बाद यू कैन फिल अप 2 2। मनशा एटा बुझी पारलु? यस सर। उपासना एटा जान पारलु कि फास्ट गोटे गोटे देइथिली B2 केस रे, बट कार्बन केस रे Yes, एक sir. एक देने के बाद भूषण छाप आया समझ। C2 के बाद then the last one is our N2, that is 14 number of electron। तो पाई 2px फिर पाई 2py के बाद आपका आता है सिग्मा 2pz, that is सिग्मा 2pz2, that is सिग्मा 2pz2। ये हो गया N2 का 7 2 जा 14, ठीक है, खत्म। देन N2 के बाद बाकी जितने भी मॉलिक्यूल रह गए हाइड्रोजन से लेके N2 तक, यही टाइप इसी तरह का आपको अरेंजमेंट करना है, इसी तरह का एक के बाद एक के बाद एक ऑर्बिटल को अरेंज करते रहना। लेकिन N2 के बाद जितने भी मॉलिक्यूल रह गए, O2 हो, F2 हो, Ne2, एनी मॉलिक्यूल, कुछ भी मॉलिक्यूल, उसके लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़ा सा अलग अरेंज करना पड़ेगा। उसके लिए रूल क्या है ना, देखो बाकी सब के लिए आपको इसी सीरियल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल अप करना था, बाकी सब के लिए, बाकी जितना भी मॉलिक्यूल अभी तक हाइड्रोजन से लेके N2 तक जितना भी मॉलिक्यूल था, उन लोगों को आपको इसी सीरियल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को भरना था। लेकिन बाकी जितने भी, मतलब O2 से लेके जितने भी मॉलिक्यूल रह गए बाकी, उनके लिए आपको एक अलग सीरियल फॉलो करना है। सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा स्टार के बाद अभी तक जो हमने सीरियल पढ़ा था, उसके बाद पाई 2px पाई 2, लेकिन यहां पर पहले सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन पाई स्टार 2px इज इक्वल टू, बस सिग्मा 2pz इसके बाद था, इसको मैंने उस पाई 2px पाई 2py के पहले ले आया, इसके बाद था उसके पहले ले आया। ये सीरियल है O2 से लेके जितने भी बाकी एलिमेंट रह गए उन लोगों के लिए कन्फिग्यूरेशन। चलो इसको आप लोग बना लेना, ठीक है।
आप बना सकते हो, ठीक है। अभी तक पूरा का पूरा इतना एलिमेंट 7 मॉलिक्यूल कर लिया, तो इसका आप बनाओ। नहीं मतलब थोड़ा सा लिखो, तो लिखो थोड़ा सा लिखो सर, लिखो, क्योंकि इसके बाद अभी हम एप्लीकेशन आ जाएंगे। अच्छा हो गया। नाउ अभी हम आएंगे, अभी जितना भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ लिया, उसका एप्लीकेशन को आ जाए, ठीक है। उसका एप्लीकेशन को आ जाते हैं। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया था कि जो सिग्मा 1s से या फिर सिग्मा 2s से या फिर पाई 2px पाई 2py जो है, वो सब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सिग्मा स्टार मतलब जहां पर स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो मैंने आपको बता दिया। जो सिंपल प्लेन में लिखा हुआ है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो स्टार में लिखा हुआ है वो है क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा अभी देखो, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। कहीं पर भी हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, बॉन्ड ऑर्डर होता है कि एक मॉलिक्यूल में दो पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर कितना नंबर ऑफ बॉन्ड है। एक मॉलिक्यूल में दो पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर कितना नंबर ऑफ बॉन्ड है। जैसे कि N2 में अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप सबको याद होगा, N2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा होता था, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड है, तो द बॉन्ड ऑर्डर इज 3। जितना बॉन्ड होगा, लेट इट बी मिथेन ले लो, सुची मिथेन रे कार्बन और हाइड्रोजन भितर केतना बॉन्ड अछि, माने एठी केतना बॉन्ड अछि कार्बन और हाइड्रोजन भितर, सर चारटा। हां गोटे कार्बन हाइड्रोजन, गोटे कार्बन और गोटे हाइड्रोजन, सर आउ थे सुबिलानी कार्बन और ए हाइड्रोजन भितर केतना बॉन्ड अछि, गोटा तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। O2 केतना बॉन्ड अछि, दीटा, टू गुड, बॉन्ड ऑर्डर इज 2। तो एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकलता है, ठीक है, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल, इनसाइड द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर कितना नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट। अच्छा ये तो हो गया एक चीज, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। सी बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मैं बता देता हूं, एनबी होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन
Na होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसको लिखो, अभी हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है? अभी इसको लिखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अच्छा, नाउ अच्छा N2 भीतर बॉन्ड ऑर्डर हमें जान लीजिए 3, ठीक है? ठीक, N2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 3 है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बना के हमने टेस्ट कर लिया, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। थोड़ा सा फॉर्मूला में वेरीफाई करते हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे देखो। अच्छा, N2 का मैंने अभी लिखा था कितना, 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उपासना मते गोटे गोटे कहलु N2 रो केमती अरेंज करिवा। 1s2 गुड, सिग्मा कहबो, देन सिग्मा स्टार 1s2, देन उपासना sigma 2s2 गुड, देन sigma star 2s2 गुड, देन भाई चल pi गुड, pi 2px2 देखिए तो किसी असुविधा नहीं। पाई 2px इक्वल टू पाई 2py कितना रहइबो रे? सर दीटा दीटा गुड, कितना हो गया? 12 अरेंज हो गया। देन नेक्स्ट, यस सर। सर sigma 2pz गुड, सिग्मा 2pz 2। अच्छा, नाउ सूची मते कह जब मु कहितली जे प्लेन गुडा का सिंपल जो भी नॉर्मल लिखा हुआ है दोज आर बॉन्डिंग एंड जो Yes, sir. स्टार हुआ है दोज आर एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, बॉन्डिंग Yes, sir. बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? प्लस 2 Sir, 8. 4 Sir, 8 अच्छी bonding है. So 10. 4 प्लस 2 कितना ला? 8 प्लस 2 कितना ला? 10. 10। सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। 10. नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सूची कितना अच्छी? 4. स्टार वाला होता है एंटी बॉन्डिंग, दैट इज एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया 4। तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना, मैं थोड़ा सा क्लियरली बना देता हूं यहां पर। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया आपका? 10 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया? 4। कितना हो गया? हाफ इंटू 6। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला? 3। स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बॉन्ड ऑर्डर 3 निकला था। फॉर्मूला भी जब हमने पुट किया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला? 3। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कैसे बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे, मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में बताया था। अरे रेजोनेंस विषय सूची कही थी मने अच्छी? No, sir. ओके, मैं रेजोनेंस आपको बता देता हूं फिर से, उसके बाद हम लोग जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ये तो हमने जो बॉन्ड ऑर्डर निकाला, नॉर्मली कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल दें, लेकिन एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज रेजोनेंस, उसके बाद हम जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं।
Let's consider what is resonance. अच्छा सुची तोर मने थी ओजोन रो स्ट्रक्चर, ओजोन का स्ट्रक्चर हमने कुछ ऐसा बनाया, ठीक है, बस याद रखो क्वेश्चन था related with this one is oxygen number 1, this one is oxygen number 2, this one is oxygen number 3. तो 11D प्रियांशु अग्रवाल मुझे बताओ नंबर 2 ऑक्सीजन और नंबर 3 ऑक्सीजन के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? डेटिव बॉन्ड। सुचिस्मिता मुझे बताओ कि ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 1 के अंदर कितना बॉन्ड प्रेजेंट है? ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 1 में कितना बॉन्ड बचे? नंबर ऑफ बॉन्ड। अरे क्या ऑक्सीजन 2 एंड 1 बस डबल बॉन्ड बना पाएंगे? क्यों? ऑक्सीजन 3 ने क्या उसको उसका पर्स लेके भागा था? नहीं। ऑक्सीजन 2 एंड 3 के अंदर भी क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड बन सकता है। ऑक्सीजन 2 एंड 1 के अंदर डेटिव बॉन्ड भी फॉर्मेशन हो सकता है। क्यों? ऑब्वियसली हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तीनों के तीनों तो ऑक्सीजन ही है ना। अरे लड्डू मिक्सचर दुकान से लाओ या फिर मिठाई की दुकान से लाओ, सेम तो है ना, मीठा तो लगता है ना। तो रेजोनेंस मींस कभी यहां कभी यहां डबल बॉन्ड, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, दैट इज डबल बॉन्ड का कोई पोजीशन यहां पर पर्टिकुलर है नहीं। The double bond is changing its position from one particular substance to other particular elements. उपासना एटा जानी पारलु कि केते बेले 1 और 2 भीतर डबल बॉन्ड, केबे 2 एंड 3 के अंदर भी डबल बॉन्ड हो सकता है। उपासना बुझिएला? Yes, sir. Yes, sir. So I can draw the structure of ozone as this one. ओजोन का स्ट्रक्चर को मतलब कभी इधर डबल बॉन्ड कभी इधर डबल बॉन्ड हो रहा था ना, इसीलिए मैंने डॉटेड में शो कर दिया। दिस वन इज नोन एज रेजोनेंस, दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ द डबल बॉन्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर इज नोन एज रेजोनेंस। और कभी ओजोन मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट कर रहा था, इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा था 1 और 2 के अंदर डबल बॉन्ड रख के कभी ओजोन एग्जिस्ट कर रहा था, तो कभी 2 और 3 के अंदर डबल बॉन्ड रख के ओजोन एग्जिस्ट कर रहा है। केबे 1 और 2 भीतर डबल बॉन्ड रखिकी ओजोन रहुची चुपचाप बसची, अदरवाइज केबे 2 और 3 भीतर भी डबल बॉन्ड रखिकी ओजोन चुपचाप बसची। That is the existence of the molecule, सही ओजोन वही ओजोन है, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज डिफरेंट। वही ओजोन ये भी O3 ये भी O3, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज डिफरेंट। आया समझ में क्वेश्चन साहब? तो आएगा थोड़ा सा। अनदर एग्जांपल, लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल। और एक एग्जांपल लेते हैं। CO3-2 इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह। CO3-2 का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह। लेट इट बी दिस वन इज ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3। अरे सुची मु कोन खाली ऑक्सीजन नंबर 1 सहित डबल बॉन्ड कर परिबी? कहीं ऑक्सीजन करथिला? नो, ऑक्सीजन नंबर 2 का बॉन्ड करथिला कि नहीं? तो आई कैन आल्सो मेक द डबल बॉन्ड हियर आल्सो। हुसैन साहब आ रहा है ना समझ में? कभी इसमें भी हो सकता है, कभी 3 और कार्बन के अंदर हो सकता है।
That is the existence of वही carbonate ion, वही CO3-2, but it is existing in 3 different form or 3 different bonding structure. अलग अलग जगह पर डबल बॉन्ड रख के वो एग्जिस्ट कर रहा है. ऑर्गेनिक में रेजोनेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ऑर्गेनिक में रेजोनेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में यही कि वही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है डिफरेंट फॉर्मेट में. दैट इज नोन एज रेजोनेंस. ठीक है, अच्छा, तो अभी हमको पढ़ना है कि बॉन्ड ऑर्डर. क्यों मैंने ये बताया कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें बॉन्ड ऑर्डर एक स्पेसिफिक बॉन्ड ऑर्डर, हम क्यों उसको एक स्पेशली हम निकालेंगे, क्यों उसको वैसे वे में हम नहीं निकालेंगे, क्यों हम लोग उसको जैसे निकलना चाहिए वैसे क्यों नहीं निकालेंगे, जो नंबर ऑफ हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि देखो आप कभी देख सकते हो यहां पर डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर इज 2, कभी यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 हो रहा है. माइंडफुली सुनो, कभी यहां पर डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 था, लेकिन नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहां पर सिंगल बॉन्ड हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1. कभी यहां पर सिंगल बॉन्ड, कभी यहां पर डबल बॉन्ड, तो वी कैन नॉट पर्टिकुलरली से कि यहां पर कहां पर डबल बॉन्ड पर्टिकुलरली एग्जिस्ट कर रहा है, कहां पर सिंगल बॉन्ड पर्टिकुलरली एग्जिस्ट कर रहा है, वो हम एक्चुअली नहीं बता पाएंगे. ताकू हमें पर्टिकुलरली कहि परिबानी जे कोठी एक्चुअली सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करूची, कोठी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करूची, हमें पर्टिकुलरली ताकू कहि परिबा नाही. तो सेथि पे हमें कौन करिवा, thus we have to apply a specific formula, we have to apply one specific formula. ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा सब बना दो, मीटिंग एंड हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके बना दो.